नमस्कार साथियों, मैं सुमन सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो से हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं बिहारी जी की बिहारी सतसई की टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर। तो उसी की श्रृंखला को अनवरत आगे बढ़ाते हुए आज हम 26 से 30 तक के दोहों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हीं के की विस्तृत जो जानकारियां वो प्राप्त करेंगे कि तो लघु या मन मदन में हरि आवे की ही बाट बिकट जड़े जो लघु निपट खुटे न कपट किवाड़। कि इस दोहे में कवि अपने मन से भी कह रहा है या फिर एक जो भक्त है वो कपटी या बुरे लोगों से को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे मन में कपट रहेगा तब तक ईश्वर उसमें निवास नहीं कर सकते। कि जहाँ कपट का निवास होता है वहाँ पर ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है, हरि का निवास हो ही नहीं सकता है। कि जब तक तुम्हारे मनों में कपट रहेगा, कपट रूपी किवाड़ नहीं खोलोगे तो ईश्वर उसके अंदर आ ही नहीं सकते। सामान्य अर्थ है कि अगर हमने अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं तो कोई बाहर वाला हमारे घर में आ ही नहीं सकता। हम दरवाजा खोलेंगे तभी तो कोई अंदर आएगा। या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक गिलास है और वो पानी से पूरा भरा हुआ है तो उसमें हम और पानी डाल ही नहीं सकते क्योंकि पहले से ही वो भरा हुआ है। तो उसी तरह से है जब हमारे हृदय में कपट भरा रहेगा तो जब तक हम उस कपट को खाली नहीं करेंगे, अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक उसमें ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है, उसमें अच्छी चीजें आ ही नहीं सकती हैं। कि तो लगू या मन मदन में हरि आवे की ही बाट। तो लगू यानी तुम तक, या मन मदन में मन में मदन में मन में कामदेव या कपट डाल रखा। मैं हरि आवे की ही बाट, हरि यानी श्री कृष्ण जी आए किस तरह की ही, कैसे बाट रास्ता, यानी कि तुम्हारे मन में श्री कृष्ण जी किस रास्ते से आए, क्योंकि तुमने तो अपने मन के रास्ते के कपट से बंद कर रखे, तुमने तो अपने मन के जो रास्ते हैं उनको बंद कर रखा है। तो श्री कृष्ण जी उस रास्ते में कैसे आए। विकट जटे जो लघु निपट उठट। कि विकट बहुत विकट बुरी तरह से, जटे जड़े हुए, जो लघु लगा रखे, निपट खुटे खुलते नहीं है, कपट कपट के दरवाजे, कपाट यानी दरवाजा। कि आप लोगों ने तो कपट रूपी कपाट को इस तरह से बंद कर रखा है कि उसको खोल ही नहीं रहे, तो उसमें भगवान का प्रवेश कैसे होगा। अगर भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो अपने हृदय को पहले पवित्र करना होगा, उसमें कपट को निकालना होगा। जो कपट के कपाट आप लोगों ने लगा रखे हैं उनको आपको पहले खोलना होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम करना होगा और ईश्वर की रचाई इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम व्यक्त करना होगा, तभी ईश्वर आपको मिल सकते हैं। अब अगला जो दोहा है उसमें प्रेम की नई परंपरा या नई रीति का चित्रण किया है कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से किस तरह से प्रेम का चित्रण कर रही है। कि दृग ऊर्जत टूटत कुटम, दृग ऊर्जत टूटत कुटम, प्रति गाठ दुर्जन हिये दई नहीं है किति। कि दृग आंखें, ऊर्जत उलझती, आपस में गुथती हैं या मिलती हैं, टूटत टूटते हैं, कुटुंब परिवार, जुरत जुरते हैं, चतुर यानी समझदार चालाक, चित्त मन, प्रीति प्रेम में, परती पड़ती है, गाठी गांठे, दुर्जन ये
दुर्जन लोगों के हृदय में, ये यानी हृदय। दई दई दी है नई नई यह रीति परंपरा। कि परकीय नायिका अपने हृदय तर्क और वितर्क से अपनी अंतरंगिणी सखी से कहती है कि हे सखी, ये जो प्रेम की नई परंपरा है या नई रीति है, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। क्योंकि सामान्यतः तो जो वस्तु उलझती है, जैसे धागा उलझ जाता है तो वही टूटता है। जैसे हमसे कभी धागा उलझ जाए तो वो धागा ही टूट जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे सामान्यतः तो जो वस्तु उलझती है वही टूटती है, तथा जोड़ी जाती है तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। क्योंकि और उस गांठ भी उसी में पड़ती है। पर प्रीति व्यवहार में इसमें विलक्षणता होती है। और विलक्षणता यह है कि उलझी और वस्तु है, टूटती और है, जुड़ती और है, और गांठ कहीं और पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे कि दृग उर्जत की प्रेमी लोगों की आंखें जब मिलती है, जब उनकी आंखें मिलती हैं तो टूटत कुटुंब, उनके परिवारों से उनके संबंध टूट जाते हैं। वो एक दूसरे में ही खोए रहते हैं और वो अपने परिवार वालों से थोड़ा दूर हो जाती हैं। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनके परिवारों के संबंध टूट जाते हैं। और जुरत चतुरचित प्रीति, और उन दोनों के मन में प्रेम बढ़ जाता है। तो देखो कहाँ तो उलझे कि दृग तो उलझे, आंखें उलझी तो आंखें, और टूटत कुटुंब, और टूटे कौन? परिवारों के संबंध। जुरत, और फिर यहाँ टूट गए और फिर जुड़ गए चतुरचित प्रीति, और उन ज्ञानी या चतुर समझदार, चतुर कई अर्थों में आता है, चालाक में भी आता है, समझदार में भी आता है, और श्रेष्ठ ज्ञानियों में भी, इनमें भी आता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जुरत चतुरचित प्रीति, जुरत मिलते हैं चतुरों के चित्त, यानी कहीं तो कुछ चीज उलझी है, आंखें तो उलझी है, और परिवार आपस में टूट गए हैं। और जुड़ा क्या है? दोनों के, नायक और नायिका के मन क्या है? जुड़ गए। उनकी आंखें उलझी, परिवार टूटे, और दिल मिल गए, मन मिल गए। परती गांठ, परती पड़ जाती है, और गांठें कहाँ पड़ी? देखो, दुर्जन ही। और जो दुष्ट लोग हैं उनके हृदय में गांठें पड़ गई। उनके प्रेम को देखकर दुष्ट लोगों के हृदय में गांठें पड़ गई। दई नहीं है रीति, और यह नई रीति आपने दी, या इस प्रेम की यह नई रीति है कि कहीं कुछ उलझता है, कहीं कुछ टूटता है, कहीं कुछ जुड़ता है। सामान्यतः तो जो चीज उलझती है वही टूटती है, लेकिन प्रेम में ये अलग ही व्यवहार है कि वहां उलझता तो कुछ है, उलझती तो आंखें हैं, और टूटते परिवार। यहाँ इस दोहे में असंगति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि छिनकू चलती ठटुकती छिनकू, भुज प्रीतम गल डारी, चढ़ी अटारी देखती घटा, बिज्जू छटासी नारी। इसमें ऐसी नायिका का चित्रण किया गया है कि जो अपने नायक के साथ छत पर, नायक के साथ अटारी यानी छत पर घूम घूम कर नए उठते हुए बादलों का तमाशा देख रही है। यानी वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है कि जब बादल कभी बनते हैं, गिरते उठते हैं, तो उन नए नए बादलों को बने हुए को वो अटारी पर चढ़कर, छत पर चढ़कर नायक और नायिका छत पर घूम रहे हैं, और नायिका नए नए उठते गिरते बादलों को देख रही है। और उस समय जब उसके जो हाव भाव हैं, उसकी जो अंग संचालन की क्रियाएं, उनका इसमें चित्रण किया गया है कि छिनकू चलती, क्षण में वो चलती है, ठिठुकती छिनकू, और एक पल में ही ठिठक जाती है, रुक जाती है। भुज प्रीतम गल डारी, भुज भुजाएं, प्रीतम प्रिय के गले में डारी डाल देती, और कभी वो अपने प्रिय के गले में बाहें डाल देती। चढ़ी अटारी देखती, चढ़ी हुई अटा देखती घटा, चढ़ी अटा यानी अटारी छत पर, देखती घटा, किसको देख रही है? घटाओं को। बिज्जू छटासी नारी, बिज्जू यानी बिजली, बिज्जू छटा बिजली की, छटासी नारी स्त्री। एक सखी अपनी दूसरी सखी से क्या वर्णन कर रही है कि उधर देखो वो नायिका कैसे अपने
प्रियतम के साथ छत पर और नए नए उमड़ते बादलों को देख रही है। और उसके हाव भाव तो देखो कि कभी वो चलती है, कभी ठिठुरती है, कभी अपने प्रियतम की गले में बाहें डाल देती है और अटारी पर चढ़कर और कैसे छटाओं का निरीक्षण, नई छटाओं को देख रही है कि देखो वह बिजली की हुई कैसे आनंद से किसको देख रही है, घटा को देख रही है। प्रियतम के गले में बाहें डालकर क्षण भर कभी तो चलती है, कभी ठिठक जाती है, रुक जाती है। इस तरह से कवि ने इसमें नायक और नायिका के अटारी पर घूम घूम कर नए उठते बादलों का तमाशा देखने का चित्रण किया है। अब अगला दोहा है कि राधिका जी ने कान्हा जी की, कृष्ण जी की मुरली को छिपा लिया है। और मुरली को क्यों छिपा लिया है? बतरस लालच, बातों के लालच में, उनसे बात करने के लिए। और राधिका जी ने उनकी मुरली को छिपा लिया है कि जब तक इनको मुरली नहीं मिलेगी तब तक ये मेरे से बातें करती रहेंगी। कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोने हंसे देन कहे नट जाए। बतरस, ये ब्रज भाषा के का सुंदर चित्रण है इसमें कि बतरस, बातों के रस के, लालच कि श्री कृष्ण जी से बात करने के लालच में लाल श्री कृष्ण जी मुरली को, बांसुरी को धरी रख लिया है, लुकाए छिपा करके। कि राधिका जी ने श्री कृष्ण जी से बातें करने के लिए, बातें करने के लालच में और उनकी मुरली को छिपा कर रख दिया है। सोह करे, और जब श्री कृष्ण जी उनसे पूछ रहे हैं कि मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरी मुरली कहाँ है, तो सोह करे कि बाबा की कसम या भैया की कसम मुझे तो नहीं पता है कि आपकी मुरली कहाँ है। एक नायिका दूसरी नायिका से चित्रण कर रही है कि देखो किस तरह से राधिका जी ने श्री कृष्ण जी से बात करने के लिए और उनकी मुरली को छिपा कर रख लिया है। और जब श्री कृष्ण जी इनसे पूछ रहे हैं कि मेरी मुरली कहाँ है, तो वो किस तरह से उनको मना कर देती है और सोह कहे और कसम, शपथ लेती है, कसम कह उठाती है कि बाबा की कसम मुझे तो नहीं पता है आपकी मुरली कहाँ है, या मेरे भैया की सौं मुझे नहीं पता आपकी मुरली कहाँ है। सोह करे और भोनू हंसे, और आंखों ही आंखों में वो थोड़ी हंस भी जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैं ऐसा कह दूं और इनको ये लग जाए कि इसको सच में ही नहीं पता है और ये यहाँ से चले जाए, तो फिर मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगी। इसलिए वो थोड़ा मुस्कुरा भी देती है कि इनको मुझ पर शक हो जाएगा और ये मेरे से बातें करते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि मुरली कहाँ है, देन कहे नट जाए। लेकिन जब वो उससे मांगते, देने की कहते मांग, तो नट जाए, नट मना, नटी यानी मना करना, जाई जाती। जब वो उससे मुरली मांगते हैं तो वो मना कर देती कि मुझे तो नहीं पता आपकी मुरली कहाँ, लेकिन आंखों ही आंखों में वो हंस भी जाती है कि इनको मुझ पर शक रहे कि मुरली इसी के पास है। कि इस तरह से वो उनसे बातें करने के लालच में और उनकी मुरली को छिपा देती है। तो इस तरह से इस दोहे में कवि बिहारी ने राधिका जी के प्रेम का कितना सरस चित्रण, बहुत ही सरस चित्रण किया है। अगला दोहा है चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुरसरिता विमल, जल उर्जत जुग मी। इस दोहे में जो सखी है या दूती है नायक से, और नायिका, नायक से नायिका का चित्रण करती है और नायक को ये मानो कि उसको नायिका से मिलने के लिए प्रेरित करती है, उसको उससे मिलने की, उसको उसके ये मानो कि उसकी इच्छा को बढ़ाती है कि देखो नायिका इतनी सुंदर है और आपको उससे मिलना। चमचमाते हैं, चमकते हैं, चंचल नयन, नयन यानी आंखें, चंचल चलायमान, बीच बीच में से, घूंघट पट, घूंघट के पट से यानी घूंघट जो पतले कपड़े का जो उसने घूंघट कर रखा है, झीन महीन कपड़े, जो नायिका ने, जो नायिका का जो घूंघट है एकदम महीन कपड़े का, उस घूंघट में से उसकी आंखें, जो उसकी चंचल आंखें हैं, वो इस तरह से दिखती हैं। किस तरह से? मानहु, मानव, सुरसरिता यानी सुरसरिता देवताओं की नदी यानी गंगा, विमल पवित्र, जल, जल में उछरत, उछलते हैं, जुग, ये ब्रज भाषा में
य को जय बोला जाता है। तो युग का इसमें जुग हो गया, जुग यानी जोड़े, मीन मछलियों की। तो घूंघट में से उसकी चंचल जो नयन है वो इस तरह से लगते हैं कि जैसे गंगा नदी में दो मछलियां उछल कूद कर रही हूँ। इतनी चलायमान है उसकी आंखें, चंचल है कि ऐसे लगता है जैसे गंगा नदी में दो मछलियां उछल रही हो। मानव उत्प्रेक्षा अलंकार है, इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ संसार से थोड़ी हटकर, यानी संसार में जो संभव ही नहीं होती, मानो कल्पना करनी, अति कल्पना करनी पड़ती है, जहाँ कि मानो सुर सरिता, कि हमें क्या मानना पड़ रहा है कि मानो गंगा में दो मछलियाँ, गंगा के पवित्र जल में और दो मछलियाँ केली कर रही हैं, उछल रही हैं। तो उसकी नैनों की, नायिका के नैनों का इतना सुंदर चित्रण इसमें किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में हम इस पाठ को पूर्ण करेंगे, और अगले उस वीडियो में हमारा ये जो आकर है ये संपूर्ण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।